लेता हूं। वो बात इस प्रकार से थी, प्रहलाद के पुत्र हुए थे विरोचन, धरती का सबसे सुंदर मनुष्य था। देवताओं के देवियां भी अंबर आकाश से उसके ऊपर फूल बरसाती थी जिस समय विरोचन राजमार्ग पर चलते थे। उस समय एक राजा के यहाँ पर स्वयंवर था और उनकी बेटी किसी राजा के गले में जयमाला डालना चाहती थी। बहुत बड़ा स्वयंवर रखा गया और उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजे और महाराजे चल कर के आए और उसी में एक मुनि कुमार ब्राह्मण कुमार चल के आया और उस राजकुमारी ने चारों तरफ देखा और वह माला लेकर उस ब्राह्मण के कंठ में माला डालने को चली तो विरोचन ने आके रास्ता रोक लिया। विरोचन ने कहा, हे देवी, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण भिक्षुक होता है। यह कहकर के विरोचन ने अपमान कर दिया। मैं जाति बिरादरी वाली बात नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण साक्षात संतोष का स्वरूप है। वह अपराधी हैं जो ब्राह्मण को भिखारी मानते हैं, भिक्षुक मानते हैं, याचक मानते हैं। ब्राह्मण संतोष शब्द को नाक कान और मुंह दे दिया जावे तो वह ब्राह्मण है। एक ऐसा ब्राह्मण है जिसके यहाँ जातिवाद नहीं है, उसके यहाँ धर्मवाद और कर्मवाद है। यदि ब्राह्मण के यहाँ जातिवाद होता तो वह प्रभु श्री राम की पूजा न करता हुआ वो जयकारा रावण का लगाता, लेकिन ब्राह्मण रावण का पुतला फूंकता है क्योंकि उसके अंदर जातिवाद नहीं है। इसलिए 2 रुपए की पूड़ी खाकर लाखों रुपए का आशीर्वाद देता है ब्राह्मण। ब्राह्मण सदैव से संतोषी रहा है। और ब्राह्मण सिर्फ जाति ही नहीं, जिस शब्द से ब्रह्म शब्द बनता है, विष्णु शब्द बनता है, उसी धातु से ब्राह्मण शब्द बनता है। विष्णु व्यापकता का नाम है और ब्राह्मण भी व्यापकता का नाम है। चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण का काम ब्राह्मण के बिना चल नहीं सकता। ब्राह्मण सिर्फ जाति ही नहीं, ब्राह्मण व्यापक तत्व है। विरोध कर दिया। विरोचन ने कहा, ये याचक है, ये भिखारी है जिसके गले में तू माला डालने को जा रही है और हम राजा लोग ब्राह्मण से बड़े होते हैं। राजकुमारी ने कहा, मैं तो माला इसी के गले में डालूंगी और यदि ब्राह्मण बड़ा होता है तो मैं तुम्हारा मस्तिष्क ले लूंगी और यदि राजा बड़ा होता है तो मैं जीवन भर तुम्हारी पत्नी बन करके रहूंगी। राजी हो? विरोचन ने कहा, न्याय कौन करेगा? विरोचन ने कहा, न्याय कौन करेगा? उस राजकुमारी ने कहा, न्याय करेंगे प्रहलाद जो तुम्हारे पिताजी हैं। विरोचन तो राजी हो गया इस बात के लिए, पापा मेरा है वो तो मेरे ही पक्ष में बोलेगा, मेरा पिता है वो तो मेरे ही पक्ष में बात करेंगे। और विरोचन राजी हो गए। देखो राजा कैसा होना चाहिए। और वो मुनि कुमार और वह राजकुमारी और विरोचन तीनों के तीनों श्री प्रहलाद जी की सभा में गए। प्रहलाद जी सिंहासन पर बैठे हुए। जैसे एक ब्राह्मण कुमार को सामने से देखा, उसी समय प्रहलाद जी अपनी गद्दी से खड़े हो गए और वहीं से हाथ जोड़ करके कहा, हे भूपाल, धरती के पक्के राजा तो तुम हो, तुम्हारे बिना राजनीति आगे नहीं चल सकती। आइए, तुमने आज इस परिसर को पावन कर दिया है। धरती के देवता, ये कयाधु पुत्र आपके चरणों में वंदन करता है, प्रणाम करता है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बैठने को ब्राह्मण कुमार को जगह दे दी। विरोचन उस राजकुमारी के साथ में ही थे। वह राजकुमारी सामने चल करके आई तो प्रहलाद जी ने कहा, देवी कौन हो तुम, तुम्हारा आना कैसे हुआ? तो उस देवी ने कहा, अविवाहित राजकुमारी थी, उसने कहा, राजा साहब, हम आपसे एक निर्णय लेने के लिए आए हैं। वर्तमान समय में आपसे बढ़कर के कोई दूसरा न्यायाधीश नहीं हो सकता, क्या आप न्याय दे पाएंगे? तो प्रहलाद जी ने कहा, सूर्य को साक्षी करके मैं कहता हूं, मैं कभी अन्याय की बात नहीं करता, मैं सदैव न्याय के लिए ही जीवन जीता हूं। बोलिए। तो राजकुमारी ने कहा, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं, आप ये बता दो, राजा बड़ा होता है या ब्राह्मण बड़ा होता है? और थोड़ा विचार करके जवाब देना। यदि तुमने विचार करके जवाब ना दिया, कुछ ऐसे ही कुछ बोल दिया, तो परिणाम ठीक नहीं होगा। तुम्हारे पुत्र ने बोला राजा बड़ा होता है और मैंने कहा ब्राह्मण बड़ा होता है। शर्त यह लगी है, यदि ब्राह्मण बड़ा हुआ तो मैं तुम्हारे पुत्र का मस्तिष्क ले लूंगी, और यदि राजा बड़ा हुआ तो तुम्हारी पुत्र वधू बनकर जिंदगी भर तुम्हारे घर की सेवा करूंगी। इसलिए सोच करके न्याय देना।
प्रसन्नता के मारे प्रहलाद जी महाराज की आंख में आंसू आ गए और प्रहलाद जी ने कहा, हे देवी, मैं प्रणाम उस माई बाप को करता हूं जिसने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया है, और मेरी यह पीठ इस न्याय के लिए चलती है। मुझसे तो ज्यादा श्रेष्ठ इस ब्राह्मण का पिता श्रेष्ठ है। विरोचन, तेरी मां से श्रेष्ठ इस ब्राह्मण की मां श्रेष्ठ है, और तुझसे और मुझसे सबसे ब्राह्मण श्रेष्ठ है। राजा से ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। देवताओं ने प्रकट होकर के तालियां बजाई थी। प्रहलाद ने कहा कि यदि तू मेरा पुत्र है तो ये तलवार ले और अपना मस्तक काट करके इस राजकुमारी के चरणों में चढ़ा दे। जैसे ही तलवार विरोचन ने ली और गर्दन पर चलाने के लिए तैयार हुआ, उसी समय भगवान नारायण सन्मुख आकर के प्रकट हो गए और कहा, जय हो प्रहलाद, तुम जैसे राजाओं में ही तो मैं जाकर के बैठता हूं, वास करता हूं। इसको क्षमा कर दो विरोचन को, और यह मैं वरदान दे करके जा रहा हूं, इस विरोचन के घर में एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसका नाम बलि होगा। जैसे तुम्हारे लिए नरसिंह बन करके आया था, तुम्हारे खानदान में ऐसे ही आता रहूंगा, पुनः बामन बन करके चल करके आऊंगा।